नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कार्यालय लोक भवन में कोर टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों पर था। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी औद्योगिक इकाइयां अपने अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दें। अगले महीने यानी मई में सभी को समय से वेतन दें। तो साथ ही सीएम ने कहा कि अधिकारी पता करें कि कहीं किसी इंडस्ट्री ने अपने कर्मियों का वेतन रोका तो नहीं है। सरकार के अनुरोध के बाद भी अगर किसी का भी वेतन रोका गया है तो फिर उस उद्योग या फैक्ट्री मालिक को इस संकट की घड़ी में सरकार की प्राथमिकता से अवगत करा दे। वहीं बलिया से बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। जमातियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहीं न कहीं कुछ साजिश भी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है। भविष्य का इतिहास उसको माफ लिख सकते हैं। जमातियों ने जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, भविष्य का इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। ये विपत्ति काल है, लेकिन भारत का भविष्य सुनहरा है। एक किसान होने के नाते मैं इस बात को कर सकता हूँ। इस कोरोना विपत्ति काल के बाद भारत राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दुनिया का नेतृत्व अवश्य ही करेगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं यह कह सकता हूं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। सरकार प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जांच कराए। देखिए, अभी तो वो सिर्फ आंकड़े आ रहे हैं। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग स्वतः जाकर अपनी जांच करा रहे हैं। ऐसे लोगों का या हॉट स्पॉट में रहने वाले कुछ सामान्य लोग जो बीमारी के हालत में पूरी तरह गिरते लड़कते जा रहे हैं, बस उन्हीं लोगों की जांच हो रही है। ये संख्या और भी तेज़ी के साथ जिस तरह बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत इस प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर जांच की व्यवस्था होनी चाहिए और रोज़ गली मोहल्ले, गांव, टोले, जनपद स्तर पर बड़े पैमाने पर जितना अधिक से अधिक जांच होगा, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं, इस गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित रूप से यह बीमारी और बड़े पैमाने पर भयावह होगी। अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंतर्गत सारे लोग घरों में दबे सहमे हैं। एक अच्छा मौका है। इसके अंतर्गत हम मजबूती के साथ एक अभियान के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो शायद जो बीमारी जहां पर है वहीं पर पकड़ी जाएगी और उसका इलाज संभव पाएगा। वहीं हापुड़ में मासूम बच्चों की अच्छी पहल देखने को मिली, जिसमें बच्चे बड़ों को कोरोना वायरस से बचने का संदेश देते हुए लॉकडाउन में घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। तो साथ ही मासूम बच्चे घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये मासूम बड़े बड़ों को संदेश दे रहे हैं कि वह घर पर ही रहे, घर से बाहर ना निकले, अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से साफ करें। लोगों को जागरूक करने के लिए ये बच्चे और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये मैंने अपने आप से, मतलब मेरे अंदर से मुझे फील हुआ था ऐसा करना है, लोगों से अपील करनी है। किस तरह की अपील करनी है? कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहे और समय समय पर अपने हाथ धोएं। तो इसमें क्या संदेश इस बात में देना चाहते? कि कोरोना वायरस से बचिए। किस तरह से बचा जा सकता है कोरोना वायरस से? बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अभी आपको हैंड वॉश करके दिखाया था और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है।
एंड जो लोग बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा वो मास्क लगाए, क्योंकि मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी खांसता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सीधे ऊपर आते हैं मुंह। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जो नए कोरोना मरीज सामने आए उसमें 3 जमाती और 2 उनके संपर्क में आए लोग हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 5 केस सामने आने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन में और सख्ती की है, तो साथ ही नक्खी घाट इलाके को नया हॉटस्पॉट और बफर जोन बनाकर इसके संक्रमण को रोकने का ऐलान किया। आपको बता दें, इसके पहले मदनपुरा, लोहता, बजरडीहा और गंगापुरा को हॉटस्पॉट घोषित करने के साथ सील किया जा चुका है। वाराणसी में पहले 9 कोरोना पॉजिटिव केस थे। आज कई लोगों की सैंपलिंग टेस्ट बीएचयू से प्राप्त हुए हैं। 5 लोगों की सैंपलिंग टेस्ट और पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिला के अब बनारस में 14 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। उन 14 पॉजिटिव केसेस में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी 13 जो लोग हैं उनमें से 5 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोग हमारे पास यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हैं। जो 5 नए केसेज आए हैं उनका सभी का संबंध जमात से ही है। 3 तो जमात के ही लोग हैं। जो 27 जमात के लोग जिनके नेगेटिव सैंपल पाए गए थे उनकी सेकेंड राउंड की सैंपलिंग हुई थी। उन्हीं 27 में से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 24 नेगेटिव पाए गए हैं। जो 3 पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। इसके अलावा भी 2 केसेस और पॉजिटिव मिले हैं, उनका भी संबंध जमात के लोगों से है। जो हैदराबाद और कर्नाटक के जमात के लोग हमारे वाराणसी में यहाँ पे आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा इनके घर में स्टे किया गया था। 2 दिन के स्टे के उपरांत वे फिर दूसरी जगह पे रहे। जिनके घर में स्टे किया था उन्हीं में एक 19 साल का बच्चा और एक 21 वर्ष की लड़की, उन 2 को पॉजिटिव। पीलीभीत में बीजेपी सरकार के जिला पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए कराई जा रही भोजन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कम्युनिटी किचन बंद कराने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर बीजेपी के प्रदेश मुखिया स्वतंत्र देव सिंह से भी बात की गई। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जनता की सहायता के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराकर प्रशासन के द्वारा तमाम सुविधाएं देने का वादा और दावा कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन पीलीभीत से जनता को कितनी सुविधाएं और कितनी अन्य चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। पीलीभीत में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कि जिला उपाध्यक्ष का ये आरोप क्या है और किस विषय में है। राकेश सिंह जी, आपने एक आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन जो है कम्युनिटी किचन और तमाम तरीके से जो है वो सहायता राशि या खाद्यान्न राशि जो मुहैया कराने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो, मैं लगभग 20 दिन से अपने स्तर से मेरे दोस्त मिलकर भोजन बांट रहे हैं, जिसमें माननीय सांसद जी भी भोजन बांट रहे हैं, उनके लोग भी भोजन बांट रहे हैं। मुझे तो कहीं प्रशासन के लोग भोजन बांटते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर हम लोग जब भोजन बांटते हैं तो प्रशासन दबाव बनाता है कि हमारे लेखपाल को ले जाओ, तहसील में भोजन भिजवाओ, हमारी देखरेख में भोजन बंटवाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, अग्रवाल सभा में रसोई चल रही थी वो बंद हो चुकी है, और खगड़ा पे रसोई चल रही थी वो बंद हो चुकी है। अभी कई लोगों से मेरी बात हुई है, जब ये मामला हुआ तो प्रशासन दबाव बना रहा है। उन लोगों ने रसोइयाँ बंद कर दी हैं। हमारे लोगों को कल गाड़ियों को रोक लिया कि आप खाना नहीं बांटेंगे, ऐसा जिलाधिकारी का आदेश है। मैंने फिर तहसीलदार से ही बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो लेखपाल साथ में रखा करिए। उन पर खुला आरोप है कि प्रशासन जो है गरीबों के लिए आई हुई सहायता धनराशि से खाना वगैरह मुहैया नहीं करा रहा है। हालांकि देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह लोग भूखे सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। प्रशासन कितना भी दावा करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत सब कुछ बयां कर रही है। सुधीर दीक्षित, एनवी न्यूज़, पीलीभीत। वहीं इस बीच केरल से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें, केरल से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सोमवार से रेस्टोरेंट जो है वो खुल जाएंगे। एक अच्छी खबर मिल रही है। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में ऑड इवन स्कीम जो है वो लागू होगी। रेड जोन वाले जिलों कासरगोड, कन्नूर,
में ये इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार से जो रेस्टोरेंट हैं वो खुल जाएंगे। आपको बता दें नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में ऑड इवन स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी और इसी के साथ कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम में किसी तरह की कोई ढील नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से मिल रही है। दर्शकों को बता दें जो बड़ी खबर मिल रही है, सोमवार से जो रेस्टोरेंट हैं वो खुल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। अभी तक आपने कोरोना वॉरियर्स के स्वागत की बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन आज उन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने मौत के मुंह से निकल कर आए कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। फूल माला पहनाने की ये जो तस्वीरें हैं जिला अस्पताल की, जहां 29 मार्च से भर्ती 6 मरीजों में से 3 पहले सही होकर घर जा चुके हैं। बाकी बचे 3 मरीजों के सही होने पर उन्हें आज जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि सभी 6 लोग एक ही परिवार के हैं। इन तीनों को डिस्चार्ज करते समय अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें फूल माला पहनाई। क्वारंटीन में रह रहे लोगों को परेशान किए जाने वाले सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने के बाद मुरादाबाद के नागफनी इलाके में सरकारी टीम पर हमला होना एक वजह बना है। एमआईटी में क्वारंटीन में रह रहे नदीम ने तो वीडियो के माध्यम से अंदर की व्यवस्था के बारे में बताते हुए बाहर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार और सरकारी मशीनरी का सहयोग करें जो हमारे लिए काम कर रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग प्रशासन, मेडिकल टीम्स और सिविल डिफेंस वगैरह से जो ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरी प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो लोग अपने घर से दूर रहकर हम लोगों के लिए, हमारे घर पर आकर हमें चेकअप के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे विनती है उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वो लोग अपने घरों से दूर रहकर, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए सड़कों पे हमारे घर तक आ रहे हैं। और आप लोग खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हम में कोरोना है और हम उस कोरोना को छुपाकर बैठे हैं या हम सामने नहीं आ रहे, तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है। स्वास्थ्य थाने पुलिस द्वारा लगातार जो लोग क्वारंटाइन किए गए हों, जिसको क्वारंटाइन किया जाना है, उनसे लगातार बातचीत, संपर्क बना रहता है कि उनकी खैरियत कैसी है, ताकि जो उनके घर वाले हों उनको भी सही सूचना मिलती है। कुछ लोगों द्वारा या अफवाह फैलाने की भी कोशिश की जाती है कि गलत चीज़ें बताई जा रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में कुछ चीज़ों की कमी है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो उन लोगों से फीडबैक भी लिया गया, सभी लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा प्राप्त है, खाने का सामान भी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डीएम मुरादाबाद द्वारा भी एक नंबर जारी किया गया है 9454416867, जिस पे किसी को कोई फीडबैक देना है या कोई समस्या है या कोई प्रश्न है तो उस पर डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को 3 मई तक के लिए निलंबित कर दिया है और इस बीच रेलवे ने खास कदम उठाया है। लॉकडाउन की वजह से ताजी सब्जियां पहुंचने में हो रही दिक्कतों की वजह से रेलवे ने हावड़ा से ताजी सब्जियां लाने ले जाने के लिए एक खास ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन हावड़ा से चलकर अमृतसर तक जाती है और इसी ट्रेन से मुरादाबाद में हरी सब्जियों की सप्लाई हो रही है। पहुंच रही है, हावड़ा से आ रही है। अच्छा, तो पहले कैसे कर रहे थे, अब कैसे आ रही है सब्जी? अब 2 दिन में ट्रेन चालू हुई सब्जी के लिए, स्पेशल सब्जी के लिए, ये इसलिए आ रही है। तो सब्जी आपकी मिल रही है आपको यहाँ पे? जी हाँ। तो कैसे तुरंत जैसे आती है वैसी तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है? हाँ, तो कब चढ़ी थी ये हावड़ा से? कल शाम चढ़ी थी। तो आज यहाँ पे आ चुकी है। तो
तो कल पूरे मार्केट में बिक जाएगी। तो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं भाई साहब? बस भाई मंडी में है, मंडी में पूरे मुराद को सप्लाई होती है और आगे भी भेजते हैं यहाँ से जो सब्जी आसपास के इलाकों में, संभल वंबल। हाँ। कोरोना के कहर से बचने के लिए जहां एक और लॉकडाउन पार्ट 2 का आगाज हो चुका है, ऐसे में शासन प्रशासन के साथ साथ कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार जन सेवा में लगे हैं, तो साथ ही गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को लगातार खाना पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में गाजियाबाद सिविल डिफेंस के साथ साथ गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया, जिसके तहत अलग अलग टीमें बनाई गई। ये टीमें कंट्रोल रूम पर आने वाली कॉल, 112 नंबर पर आने वाली कॉल के साथ साथ अन्य जगहों से आने वाली कॉल को अटेंड करने के बाद संबंधित जगह पर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिनको हम लोगों ने घरों में रखा हुआ है उनको समय से मेडिसिन, उनको फ्रूट और खाने उपलब्ध हों, हर तरह की उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो, होम डिलीवरी हो, और किसी भी तरह से उनको सब्जी फल या अन्य नेसेसरी जो भी एसेंशियल है वो उनको उपलब्ध हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 30 से ऊपर टीमें जो हैं, जैसा कि अभी एसपी सिटी साहब ने बताया कि एफडीएफ के थ्रू काम कर रही हैं, वो फूड डिलीवरी फोर्स है। इसके अलावा कंट्रोल रूम यहाँ से प्रॉपर जो काम कर रहा है। हम लोग रूट लेवल पे अलग अलग टीमें बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ की जो मतलब रिमोट एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे पूरा आपने अभी कवर भी किया कि कम्युनिटी किचन के माध्यम से उनको वैसे भी डिलीवरी हम दे रहे हैं बने बनाए खाने की लगभग। वहीं आगरा से सोशल मीडिया के जरिए पिता के इलाज की गुहार लगाने का मामला सामने आया। दरअसल जूही प्रकाश नाम की एक युवती ने ट्वीट के जरिए मदद की गुहार सीएम और पीएम से लगाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए युवती के पिता को एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मैं जूही प्रकाश हूँ आगरा से, और मैं इस वीडियो के माध्यम से पीएम सर, सीएम सर और दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल सर, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे पापा का 4 साल से दिल्ली राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट चल रहा है, पर लॉकडाउन के चलते हुए उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। उनका कीमो एक महीने से रुका हुआ है, और अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको कीमो नहीं मिला, तो उनकी जान को खतरा है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है उनकी अभी भी। मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पेशेंट्स पहले से परेशान हैं तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, और लॉकडाउन के चलते हुए पेशेंट एडमिट नहीं हो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, और हम घर में ही हैं। आगरा में भी मैंने ट्राई किया था, पर आगरा में वो डोजेज़ नहीं हो रही हैं, और मेरे पापा की जो HB है वो 7 पॉइंट है, उनको ब्लड की भी ज़रूरत है। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पापा का कीमो कराया जाए, हमारी हेल्प की जाए। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश और दुनिया में हाहाकार मचा है, तो वहीं कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश के सभी मंदिरों को भी बंद किया गया है। वहीं लॉकडाउन के चलते लखनऊ के भी सभी मंदिर बंद हैं। कोरोना वायरस का असर धार्मिक स्थलों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार के दिन लखनऊ के शनिदेव जी के मंदिर में जहां हर वक्त रौनक होती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। हर तरफ लोगों में कोरोना का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 में एक बाइक के शोरूम में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बाइक के शोरूम में आग लगने की सूचना दी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से शोरूम में खड़ी सभी बाइक जलकर राख हो गई। इस मामले में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी पता नहीं चल पा रहा कि शोरूम में आग किन कारणों से लगी, लेकिन फायर सर्विस वालों का कहना है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण शोरूम में आग लगी है।
सहारनपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस ने मारपीट की। नाराज सफाई कर्मियों ने सुबह सफाई व्यवस्था ठप कर दी। निगम के गैराज के पास जुटे सभी सफाई कर्मी नाराजगी प्रकट करते नजर आए। इस पर पुलिस के अफसर और निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहारनपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि आए दिन पुलिस उनसे बदसलूकी कर रही है, बेवजह चालान काटे जा रहे हैं। आज सुबह भी कुछ निगम सफाई कर्मियों के चालान काटे गए। निगम के पास को पुलिस नहीं मान रही। मुझे देहात कोतवाली पर रोका गया, ना तो मेरे डॉक्यूमेंट मांगे गए, ना मेरे से लाइसेंस मांगा गया। मेरा सीधा गाड़ी गुंडागर्दी, पुलिस की दादागर्दी, मेरा ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया। मेरा सीधा गाड़ी का नंबर मोबाइल में नोट करके मेरा चालान काटा गया। और मेरे से मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड पंचायत पर सब दिखाया, लेकिन कोई मान्य नहीं। ये हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये डेली सुबह शाम काम करते हैं, जो अपनी जान खतरे में डाल करके काम कर रहे हैं। उनसे जो है पुलिस द्वारा बदतमीजी की जा रही है, उनका चालान काट दिया जाता है, पास फाड़ देते हैं। जो कि उच्च अधिकारी द्वारा जो पास जारी किए गए हैं, वो ड्यूटी पास दिए गए हैं, वो इसीलिए हैं कि भाई कोई उसमें कर्मचारी को पुलिस वाला रोके ना। तो ये बड़ी गलत बात है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। कर्मचारी से ऐसी भद्रता होगी तो हम इसको जो है हड़ताल कर देंगे, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। मेरी यही और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।